अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले एक्वस फेज रिएक्शन है अस्टेरिफिकेशन। अस्टेरिफिकेशन ये बेटा जी क्या है? ये एक एक्वस फेज यानी कि लिक्विड स्टेट में होने वाला रिएक्शन है। याद रहेगा, ये क्या है बेटे? एक एक्वस फेज रिएक्शन है। ठीक हो गया। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड और बेटा जी अल्कोहल के दरमियान ये रिएक्शन है। बात की समझ लगी? अब हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल CH3COOH। इसे बेटे आप क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक हो गया। और हमारे पास अल्कोहल है एथानॉल C2H5OH। ओके हो गया। ये भी बेटे लिक्विड स्टेट में है और ये भी क्या है? अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है। ये रिएक्शन बेटा जी एक एसिड की प्रेजेंस में होता है, यानी कि अस्टेरिफिकेशन एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। अब इस रिएक्शन के दौरान होगा क्या कि अल्कोहल से बेटा जी ये वाला H और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये वाला OH ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये देखें, ये C2H5 ये O आ गया, ये वाला O CH3। तो बेटे इसे क्या हम कहेंगे? इथाइल एसीटेट। क्या कहेंगे इसे? इथाइल एसीटेट। और साथ बेटे क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये एक लिक्विड स्टेट में या एक्वस फेज में होने वाला रिएक्शन है और ये बेटे क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात की समझ लगी? अब हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। सही हो गया। सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि रिएक्शन नहीं था हुआ तो हमारे पास एसिटिक एसिड की अमाउंट कितनी थी? A मोल, जबकि अल्कोहल की अमाउंट कितनी थी बेटा जी? B मोल। और इथाइल एसीटेट और वाटर की अमाउंट कितनी थी? 0। यानी कि जब टाइम बेटा जी क्या था? 0 सेकेंड। 0 सेकेंड से मुराद ये है कि अभी रिएक्शन नहीं हुआ। हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी है? एसिड की। कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी है? अल्कोहल की। सही हो गया। अब जैसे ही रिएक्शन होगा, मुझे रिएक्शन देख के बताएं एसिटिक एसिड के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 1 मोल। अल्कोहल के कितने मोल यूज हो रहे हैं? 1 मोल। एस्टर की कितनी अमाउंट बन रही है? 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। और वाटर की अमाउंट कितनी बन रही है? 1। तो यहाँ पे फिर चेंज क्या आएगा? यहाँ पे चेंज आ गया A माइनस एक्स। एक्स क्या है बेटे? 1 मोल। इसी तरह यहाँ पे चेंज क्या आ गया? B माइनस एक्स। एस्टर की अमाउंट कितनी बन गई बेटे? X। और वाटर की भी कितनी बन गई? X। सही है। ये बेटे क्या आ गया? ये मोल्स आ गए। ये क्या है? ये वो वाले मोल्स हैं जो एसिड के बच गए हैं। ये वो वाले मोल हैं अल्कोहल के जो बच गए हैं। ये एस्टर के वो वाले मोल्स हैं जो बने हैं और ये वाटर के मोल्स हो गए। सही हो गया। अब बेटा जी अगर मोल्स को हम वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाती है? मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मैस बन जाता है। कल पढ़ा था ना बेटे आपने कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने इस रिएक्शन का Kc एक्सप्रेशन लिखना है। तो बेटा जी ये देखो, ये Kc एक्सप्रेशन आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा बेटे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि ऊपर आ गया इथाइल एसीटेट का एक्टिव मैस और साथ वाटर। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा बेटा जी? नीचे आ जाएगा एसिटिक एसिड
और साथ बेटा जी क्या बन जाएगा C2H5OH। ये क्या आ गया बेटे केसी एक्सप्रेशन। अब मुझे बताएं कि ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को। तो ये वाली वैल्यूज कौन सी है बेटे, मोलर कंसंट्रेशन की। ये वाली वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो देखिए केसी एक्सप्रेशन क्या बनता है बेटे, केसी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा x/v और यहाँ पे क्या आ गया बेटे a माइनस x/v और यहाँ पे b माइनस x/v। ओके हो गया, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की। तो यहाँ पे बेटे क्या होगा, ये सारे v आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, x² a माइनस x और b माइनस x। ठीक हो गया, ये एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास। ओके हो गया। अब बेटा जी इस एक्सप्रेशन में मुझे देख के बताएं, आपको कहीं पे वॉल्यूम नजर आ रहा है, कहीं पे प्रेशर नजर आ रहा है। ये x या ये b जो है ये सिर्फ क्या है, ये कंसंट्रेशन है। ये बेटे क्या है, कंसंट्रेशन है। इसका मतलब है कि जो लिक्विड फेज रिएक्शन है उनका के जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है या जिसे आप कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो बेटा जी वॉल्यूम पे और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। सही है ना बेटे। तो आप यहां पे लिख दें कि फॉर लिक्विड फेज रिएक्शंस, लिक्विड स्टेट में होने वाले रिएक्शंस का जो QC है, कल आपको बताया था QC क्या बेटे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो बेटा जी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। वो बेटे क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। और बेटा जी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके हो गया बेटा जी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक गैस फेज रिएक्शन है, वो है बेटा जी डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी बेटा जी डीकंपोजिशन है, इसको हम स्टडी करते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 ये बेटा जी क्या है, एक गैस फेज रिएक्शन है। ये बेटे क्या है, एक गैस फेज रिएक्शन है। ये बात की समझ लगी। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो PCl5 है ये डिसोसिएट होके बेटे क्या बनाता है, PCl3 और Cl2। उसी तरह बेटे जब रिएक्शन नहीं था हुआ हमारे पास PCl5 के कितने मोल से, A मोल। और बेटा जी ये अभी रिएक्शन नहीं हुआ, T टाइम क्या है, 0 सेकेंड है। जब रिएक्शन होगा ये कितने मोल यूज हो रहा है, 1 मोल। इसका मतलब है कि इसकी अमाउंट में चेंज क्या आएगा, A माइनस एक्स। ये कितने मोल बन रहा है, X, और ये भी बेटे X। इस मोल्स को डिवाइड कर दें किसके ऊपर बेटा जी, वॉल्यूम पे। ये मोलर कंसंट्रेशन बन गई। अब आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या होगा बेटे जी, PCl3 Cl2 ओवर क्या आ जाएगा, PCl5। तो इनकी बेटे वैल्यू पुट कर दें, ये क्या आ गया x/v, ये भी क्या आ गया x/v, और यहाँ पे क्या आ गया a माइनस x/v। तो यहाँ पे बेटे क्या हो रहा है, ये वाला v इस v से कैंसिल हो गया, ये बटे में v जो है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बेटे, kc किसके इक्वल आ गया, x² ओवर a माइनस x, और ये साथ क्या आ गया v। बात की समझ लगी। अब मुझे बताएं कि इस रिएक्शन में जो QC की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। याद रहेगा बेटे। यानी कि इस रिएक्शन के लिए QC की वैल्यू जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके हो गया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है। अब इस V को चेंज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या होगा, ये हम आगे ली शैटलियर प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे। क्या बेटे आप इस रिएक्शन के Kc के यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं,
कल आपको बताया था, क्या फार्मूला था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर कितनी बेटे, डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नेक्स्ट है बेटे एक और गैस फेज रिएक्शन, और वो है डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की डीकंपोजिशन है। ये भी बेटा जी एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपकी बुक में सॉल्व नहीं हुआ। डीकंपोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अब देखिए बेटे सब बच्चे कि हमारे पास क्या है, ये N2O4 है, ये डिसोसिएट होकर बनाता है 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह बेटा जी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल जो अमाउंट है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की वो कितनी है, A मोल्स। अभी रिएक्शन नहीं हुआ तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, 0। तो ये 0 सेकंड पे। जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो ये बेटे कितने मोल यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये A-X हो गया। ये कितने मोल बन रहा है, तो ये 2x हो जाएगा। जब बेटा टाइम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ओके हो गया। अब इन मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन का केसी लिखें जी, क्या बन जाएगा बेटा, ये NO2 का स्केयर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, N2O4 आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटे जी, इसकी वैल्यू क्या है, 2x/v का स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-x/v आ जाएगा। ये बेटे क्या बन गया, ये 4x स्केयर ओवर क्या हो गया, v स्केयर, और यहाँ पे क्या आ गया, A-x/v हो गया। ये वाला v इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटे, Kc का आ जाएगा 4x स्केयर ओवर ये वाला v नीचे का मल्टीप्लाई हो गया, A-x साथ क्या आ गया v। कर लेंगे। इसका मतलब है इस रिएक्शन में भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और कंसंट्रेशन पे। अगर यहाँ पे हमें इस रिएक्शन के साथ टेम्परेचर भी गिवन होता तो फिर हम कहते कि इस रिएक्शन में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें टेम्परेचर शो नहीं किया, हमें नहीं बताया गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसलिए हम इस फैक्टर को भी डिस्कस नहीं कर रहे। ओके हो गया। लास्ट बेटे एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटे, ये भी एक्सप्रेशन है। बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है। सब बच्चे देखो बेटे कि ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल बेटे क्या बनता है, अमोनिया। ऐसे ही है। कहते हैं इनिशियल अमाउंट है हमारे पास नाइट्रोजन की A मोल, हाइड्रोजन की B मोल और अमोनिया 0, जब टाइम क्या था, 0 सेकंड। जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया तो देखिए बेटे नाइट्रोजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 1 मोल। इसका मतलब है इसमें कमी क्या आएगी, A-x। हाइड्रोजन के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3, तो ये क्या आ जाएगा, B-3x। अमोनिया कितना बन रहा है, तो ये 2x हो गया। इसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम के ऊपर तो ये क्या बन जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन। बात की समझ लगी। अब बेटा जी इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या होगा, ये आ गया जी अमोनिया का स्केयर ओवर नाइट्रोजन और 7 हाइड्रोजन की बेटे पावर क्या आ जाएगी, 3। इनकी वैल्यूज पुट कर दें जी, ये क्या हो गया, 2x/v का स्केयर हो गया ओवर A-x/v आ गया, और बेटा जी B-3x/v की पावर 3। क्लियर है यहाँ पे सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा देखें नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें जी। केसी किसके इक्वल आ गया बेटे, ये हो गया जी 4x स्केयर ओवर v स्केयर ओवर A-x/v, और यहाँ पे क्या आ गया, B-3x। आप इसको ऐसे कर लें, ये B-3x की पावर 3 और नीचे क्या हो गया, V3। सही है। अब बेटा देखें यहाँ पे, यहाँ से
2v इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख लें v मल्टीप्लाई v, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, ये स्केयर जो है ये 2v से कैंसिल हो गया। अब एक v ये और एक v ये कितने हो गए, 2v स्केयर हो गया। ये v स्केयर ऊपर जाए क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन गया, kc 4x स्केयर साथ v स्केयर ओवर a माइनस एक्स और b माइनस 3x की पावर 3। बेटे इस रिएक्शन में पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रही है प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, कंसंट्रेशन पे। तो ये था बेटे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फाइंड करने का मेथड। कोई क्वेश्चन बेटा इससे रिलेटेड? थैंक यू।